बनी आज बहुत खुश थी क्योंकि वह अपने घर के लिए सोने के लिए सेकंड हैंड पलंग ले जा रही थी। घर पहुंचने के बाद बनी ने पलंग बिछा दिया। इतनी बड़ी पलंग को देखकर उसकी माँ, पापा और बहन बहुत खुश थे। लेकिन तभी बनी की माँ बोली, तुम इतनी बड़ी पलंग कहाँ से लाई और तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? दरअसल बनी के माँ बाप बहुत गरीब थे, इसलिए बनी घर घर जाकर बर्तन धोती थी। उसी पैसे से वह अपने घर के लिए पलंग लाई थी और अगर बनी से कोई गलती हो जाती तो उसे कम पैसे दिए जाते थे। लेकिन जब घर का मालिक पैसे मांगने आया तो बनी के पापा छुप गए क्योंकि वह 6 महीने से किराया नहीं दे पाए थे। बनी ने हिम्मत करके कहा, आप मुझे 1 महीने का टाइम दे दीजिए, पैसे दे दें। बनी के पापा का फोन आया। उन्होंने कहा, बनी जल्दी आओ, यहाँ के मालिक तुम्हें 800 रुपए देंगे। इतना पैसा सुनते ही बनी तुरंत वहाँ पहुँच गई जहाँ उसके पापा गार्ड की नौकरी करते थे। वह एक बहुत बड़ी ऑफिस थी। उसे देखकर बनी को थोड़ा अजीब लगा। बनी काम बहुत जल्दी जल्दी कर देती थी और उसे पूरे पैसे भी मिल जाते थे क्योंकि इस कंपनी में ज्यादातर लोग जुआ खेलते थे। 1 का 2 गुना मिलता था। बनी भी सोच रही थी कि काश वह भी ट्राई करे, लेकिन उसके पास उतना पैसा नहीं था। तभी वहाँ एक चैलेंज हो रहा था जिसे जीतने पर 5 मिनट में 2000 रुपए मिल रहे थे। चैलेंज के 2 ऑप्शन थे। पहला, जलते हुए गोल सर्कल में से कूदना। दूसरा, एक लड़के को किस करना। बनी ने चैलेंज को स्वीकार कर लिया। लेकिन बनी ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था और गोलों वाली आग में कूदने जा रही थी। सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे लेकिन बनी चुपचाप थी। उसे सिर्फ चैलेंज जीना था और वह चैलेंज जीत भी गई। उसे 2000 का चेक बुक मिला। पहली बार बनी को जिंदगी में इतनी खुशी मिली। जब बनी आ रही थी तो एक्सीडेंट होने से बच गई। वहाँ से वह तुरंत अपने अंकल के पास गई जिनके यहाँ वह बर्तन धोती थी। बनी बोली, मैं आपको 2000 दे रही हूँ, शेयर मार्केट में मेरा पैसा लगा दीजिए। अंकल बोले, बनी बेटी पैसे मत लगाओ, ये किस्मत वालों को ही पैसे दुगुने वापस आते हैं। लेकिन बनी मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने पैसे लगवा दिए। रात में जब उसकी माँ और बहन सो रही थी तभी बनी नींद खुली क्योंकि उसके पलंग के बिस्तर में कुछ चुभ रहा था। उसने बिस्तर को चाकू से काटा और उसमें सोने के बिस्किटों की ढेर सारी ईंटें निकलने लगी। वह तुरंत अपनी माँ और बहन को बताने दौड़ी। बहुत खुश हो गए। अब बनी करोड़पति बन गई थी। लेकिन तभी एक बड़ा सा सांड आकर उसके सपनों पर पानी फेर गया। यह तो उसका सपना था। हर रात उसे यही सपना आता था। तभी उसकी बहन को तेज बुखार चढ़ गया। तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। सभी लोग घबरा गए। जब बनी ने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर कोई बहाना बनाकर वहाँ से चला गया। फिर बनी ने दोबारा पूछा, तब डॉक्टर बोला, लड़की को इन्फेक्शन हो गई है। सभी लोग ज्यादा घबरा गए। लेकिन जब बनी डॉक्टर के पीछे गई तो मामला कुछ और ही था। डॉक्टर की एक गलती के कारण उसकी बहन खतरे में आ गई थी। दोनों डॉक्टर घबरा गए। तभी डॉक्टर ने बनी का मोबाइल छीनने की कोशिश की। बनी बोली, तुम्हारे झूठ का मुखौटा मैं सारी दुनिया को दिखाऊंगी। दरअसल बनी की बहन को सिर्फ बुखार था लेकिन डॉक्टर ने गलती से उसे इन्फेक्शन कर दिया था। डॉक्टर बोला, इस वीडियो को दिखाकर क्या कर लेगी, तुम मेरे खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकती। तभी बनी की माँ आकर उसे थप्पड़ मार देती है और वहाँ से ले जाती है। लेकिन बनी की बहन के पास ज्यादा समय नहीं था, बहुत कम समय बचा था। सारे लोग घबराए हुए थे लेकिन बनी मीडिया को अस्पताल ले आई। डॉक्टर घबरा गए। उन्होंने बनी को अपने ऑफिस में बुलाया। डॉक्टर बोले, जो तुम्हारी बहन के साथ हुआ वह गलत था, लेकिन अब मैं क्या करूं? बनी बोली, मुझे अपनी बहन का इलाज बड़े अस्पताल में करवाना है और उसका पूरा खर्चा आप उठाओगे। डॉक्टर डर गए क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करते तो उन्हें जेल हो सकती थी। डॉक्टर ने बड़े अस्पताल में इलाज कराने के लिए मान लिया। बनी बोली, खाने पीने और रहने का पैसा कौन देगा? डॉक्टर ने 30,000 का चेक भी दे दिया। बनी, उसकी माँ और बाप इलाज कराने जा रहे थे कि तभी घर के मालिक ने उसके बाप को डंडे से पीटना शुरू कर दिया क्योंकि जब भी किराया मांगने आते तो बनी का बाप छुप जाते। बनी बोली, अंकल हम अपनी बहन का इलाज करवाने जा रहे हैं। मकान मालिक बोला, इलाज करवाने नहीं जा रहे, तुम शहर छोड़कर भाग रहे हो। तभी उसका बाप मालिक के हाथ में घर की चाबी दिया। जब पहुंचने के बाद इतनी बड़ी घर को देखकर खुश हो गई। लेकिन आज बनी इंटरव्यू देने जा रही थी। तभी ट्रैफिक में उसकी मुलाकात फिर से उस लड़के से हो गई। बनी इंटरव्यू देने आई तो बॉस ने उसे तुरंत एक्सेप्ट कर दिया। बॉस उसे 20,000 सैलरी देने के लिए बोला। बनी खुश हो पड़ी लेकिन बॉस ने बनी का हाथ पकड़ लिया। वह तुरंत वहाँ से भाग जाती है। दरअसल बॉस की नीयत खराब थी और बनी को यूज करना चाहता था। बनी बहुत टेंशन में थी क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। वह हर जगह इंटरव्यू देती लेकिन इंटरमीडिएट फेल थी, इसी वजह से हर जगह रिजेक्ट हो जाती थी। लेकिन इस बार इंटरव्यू देने जा रही थी और उसके पास सिर्फ 8 मिनट ही थे। तभी लिफ्ट खुलती है और रजत बनी से टकरा जाता है और लिफ्ट बंद हो जाती है। तभी सीढ़ियों वाली लिफ्ट से ऊपर जाना चाहती थी लेकिन उसे चढ़ना नहीं आ रही थी। तभी बनी का दुपट्टा फंस जाता है। रजत आकर उसका दुपट्टा निकालने में मदद करते हैं लेकिन दुपट्टा फट जाता है। वह उसे बहुत सुनाती है। बनी इंटरव्यू देने गई तो उसने हिंदी में जवाब दिया लेकिन वहाँ तो सिर्फ इंग्लिश चलती थी। बॉस ने पूछा, कहाँ तक पढ़ाई की हो? बनी बोली, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अगर आप काम दे दोगे तो मैं अच्छे से काम कर लूंगी। बॉस नौकरी नहीं देता और वह चली जाती। तभी बनी ने देखी एक आंटी 2 लाख की साड़ी दुकानदार ने उसे 1.5 लाख में दे रही थी। उसने तुरंत तस्वीर खींची और आंटी को दिखाई और बोली, ये अंकल आपको लूट रहे, ये साड़ी 12,000 में मिलती है। ये सब रजत देख रहा था। बनी को फिर बुलाया। उसे नौकरी मिल जाती है। रजत ने ही बनी को नौकरी दिलाई थी और बनी ने घर में सभी को बताया कि मुझे नौकरी मिल चुकी है, जिससे सभी लोग खुश हो चुके थे। आज बनी और उसकी बॉस को पूरा समय अमीर खानदान के बड़े इवेंट को संभालना था और उन्हें मेहमानों को मैनेज करना था। इसलिए पूरी टीम को बॉस बोली, अगर किसी से गलती हो गई तो नौकरी से निकाल दूंगी। बनी को इस नौकरी की बहुत जरूरत थी। उधर बनी की माँ खाना बनाने के लिए गैस चालू कर रही थी लेकिन गैस खत्म हो गई थी। उसकी बहन को बहुत जोरों से भूख लगी हुई थी। माँ ने कॉल किया तो बनी बोली, माँ आज कैसे भी मैनेज कर लो, आज मेरा पहला दिन है, ड्यूटी पर हूँ। बनी कॉल काट देती है। बनी ने सारी चीजें अपने तरीके से मेंटेन कर रही थी, चाहे खाना हो चाहे फूलों को देखना, वह हर एक काम संभाल रही थी। तभी बनी को चिल्लाने की आवाज आई। वह तुरंत देखने गई तो दूल्हा ने लड़की को परेशान कर रहा था। बनी ने पानी का गिलास उसके हाथ पर फेंक दिया। बनी बोली, गलती हो गई और वहाँ से चली गई। फिर दूल्हा ने दुल्हन को थप्पड़ मारा। गुस्से में आकर बनी दूल्हे को खूब सुनाती है। दरअसल दूल्हा नहीं चाहता कि दुल्हन की बहन शादी में आए। तभी दुल्हन की माँ आ गई। सभी लोग वहाँ से हट गए। बनी की दोस्त बोली, अरे बनी तुम क्या कर रही हो? लावण्या मैम को पता चला तो तुम्हारी के साथ मेरी भी नौकरी चली जाएगी। फिर बनी दुल्हन की माँ को समझाने की कोशिश करती है लेकिन वे उसे डांट देती है। बनी तुरंत फिर से काम करने लगती है। अरे बेटी छोटी छोटी वजहों से शादी तोड़ देगी क्या? उसके पास बड़ा घर है, उसकी 10 गाड़ियां हैं, जो लहंगा तुमने पहना है 20 लाख का है, उसने ही दिया है। बनी चुपचाप सुन रही थी क्योंकि वह भी चाहती थी कि उसका राजकुमार हो और बड़े घर में उसकी शादी हो। तभी दुल्हन के बाप ने दामाद से कहा, यह शादी नहीं होगी। दूल्हा बोला, ससुर जी मैं मान और सम्मान के साथ आपके घर की बेटी को अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ और मैंने किया क्या? तभी बन्नी ने सबके सामने बड़े टीवी पर दूल्हे का
असली चेहरा दिखा दिया, क्योंकि दूल्हे ने दुल्हन को शादी के दिन ही थप्पड़ मारा था और उसके साथ गलत व्यवहार किया था। ये देखकर सभी मेहमान घबरा गए। तभी दूल्हे की माँ बनी को डंडे से मारने की कोशिश करती है। बनी डंडे को पकड़कर उसे धक्का देती है। गुस्से में दूल्हा बनी पर झपटने ही वाला था कि तभी रजत बीच में आ जाता है और कहता है, जो लड़की पर हाथ उठाता है वह मर्द नहीं अमर्द होता है। अगर बनी की तरफ आंख भी उठाकर देखा तो मार डालूंगा। बनी घर आती है। वह अपनी बहन के लिए हर तरह की मिठाई लाई थी। रात को लंबनिया रजत को बुलाती है। दरअसल लावण्या और रजत कई सालों से एक दूसरे से प्यार करते थे। लावण्या बोली, रजत तुम अपने घर वालों को क्यों नहीं बताते कि हम लोग शादी करना चाहते हैं। रजत हर बार उसकी बात टाल देता था, लेकिन इस बार वह मान जाता है। उधर बनी देखती है कि उसके सामने रजत खड़ा है। रजत बोला, बनी गलत मत समझना, दिल का बात बताना चाहता हूँ। लेकिन उसी समय सांड आकर बनी को नींद से जगा देता है। यह तो सपना था जो हर रात उसे आती थी। तभी दरवाजे पर कोई होता है। बनी देखती है पुलिस आई हुई है। दरअसल जिस दूल्हे की माँ को बनी ने धक्का मारा था उसी ने पुलिस भेजी थी। पुलिस सबके सामने बनी को जबरदस्ती गिरफ्तार करके ले जा रही थी।